कहाँ पर रखी है, फ़ोल्डर कहाँ पे रखा है ये, और इसमें हमने कहाँ लिखा था, ये मेरे ख़्याल से है, ये है, ठीक है। तो हम यहीं पे आते हैं, इन पेज पे इसको खोलते हैं फ़ाइल को, ओपन, और डायरेक्ट इन पेज के फ़ोल्डर पे गए, और मैं ये क्लास 2 वाली फ़ाइल को ओपन करता हूँ। क्यों नहीं खुल रही है? ठीक है, ये वाली फ़ाइल है EPS फ़ाइल, ठीक है, EPS फ़ाइल खुलती है। तो ये वाली फ़ाइल को हमने ओपन किया। देखिए, जब भी इन पेज पे आप लेके आएंगे EPS फ़ाइल, मैंने आपको सेव करना बताया था। जब हम इन पेज में टाइपिंग करते हैं तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करेंगे और किसी भी नाम से एक ख़ास जगह पे फ़ोल्डर में सेव कर लें उसको। जब आप फ़ाइल को सेव कर लेते हैं तो फ़ोटोशॉप पे जिस वक्त खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो ये आपसे साइज़ पूछेगा और रेजोल्यूशन पूछेगा। याद रखिएगा, साइज़ को आपने किसी भी हाल में छेड़ना नहीं है, साइज़ नहीं आपने चेंज करना, किसी भी हाल में साइज़ चेंज। वो पूरा का पूरा पेज सेव कर चुके हैं आप इन पेज का, ठीक है। यहाँ ये पूरा पेज हमें दिखा रहा है, तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि आप जो है सिर्फ 2 इंच की फ़ाइल को खोलो, तो 2 इंच के हिस्से को नहीं खोलेगा, वो पूरे पेज को क्या करेगा, 2 इंच में ऐसे कर देगा, 2 इंच में समेट देगा उसको। पेज को क्या करेगा, ऐसे 2 इंच पे ले आएगा, 2 इंच के हिस्से पे दिखाएगा। तो आपने साइज़ को नहीं छेड़ना है, आपने रेजोल्यूशन पे काम करना है। रेजोल्यूशन होती है पिक्चर की क्वालिटी। अगर मैं बोलूँ कि भाई आप 72 रेजोल्यूशन पे काम करते थे पहले, तो आप इसी वाली फ़ाइल को 72 पे भी खोलें। या आपने 72 पे खोला 72, और ये आपने खोला 300 पे, यहाँ पे आपने लिखा 300 तो एक फ़ाइल हमारे पास 300 पिक्सल की आ गई, एक फ़ाइल हमारे पास 72 की आ गई, ठीक है। जब आप नज़दीक करके ऐसे करीब करके देखेंगे तो ये 72 वाली फ़ाइल है, ठीक है। मैं जो वीडियो पहले जो पिक्चर खुली हुई थी, ज़रा इनको बंद कर दूं ताकि हमारे सामने सिर्फ यही फ़ाइलें खुली रहे। इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। एक फ़ाइल ये है हमारे सामने, ये हमने 300 पिक्सल्स पे खोली है, और ये हमने 72 पिक्सल्स पे खोली है। खोलने के बाद कहाँ से देख सकते हैं कि भाई इसके कितने पिक्सल्स हैं, ठीक है। पिक्सल कहते हैं क्वालिटी को। ये क्वालिटी देखिए कितनी ख़राब हो गई। जब ये ऐसे दिख रहा है तो ये जब आप प्रिंट करोगे तो वो प्रिंट इंतहाई ख़राब प्रिंट निकलेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि किताबें जो है वो जब प्रिंट करते हैं बड़े साइज़ में, तो इस तरह से लिखाई उसकी ख़राब हुई हुई होती है, प्रिंट ख़राब होती है। कभी आपने देखा होगा इस तरह, ठीक है ना। हाँ जी, बिल्कुल 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 यही है हालत। अगर ये जो जिन्होंने ये काम किया है, मेहनत की है, इसके रेजोल्यूशन बढ़ा देते, एक बटन दबा देते, तो उनके पैसे नहीं लगते, लेकिन ये बहुत अच्छी बन जाती, क्वालिटी अच्छी हो जाती। क्वालिटी अच्छी हो जाती तो पढ़ने में आसान होता, पढ़ने में याद रखने में आसान होता। अभी आप इसका एक सफ़ा पढ़ेंगे, दूसरा सफ़ा चुभने लग जाएगा आँखों को, तंग करेगा, है ना, ठीक है। तो आप इसको इमेज पे जाएँ, इमेज पे जाने के बाद इमेज साइज़ पे जाएंगे। इमेज के ऊपर लिखा है इमेज साइज़, तो यहाँ इसके रेजोल्यूशन ये हमें बता रहा है कि भाई इसका साइज़ ये है, इसकी रेजोल्यूशन ये है। रेजोल्यूशन कहते हैं क्वालिटी को, क्वालिटी सिर्फ हमने यहाँ लिखना है, बस कुछ नहीं करना, कोई पैसे नहीं लगेंगे। यहाँ इसको 600 कर दो, इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। मैं इसकी क्वालिटी को नहीं बढ़ा रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये 300 वाली क्वालिटी देख लो, 300 पिक्सल वाली, ये देखो आप, कमाल हो गया, सही है। और कमाल के बाद जो होता है वो जमाल होता है। अगर वो लाना है तो 600 कर दो इसको, सही है सही। या जमाल भाई भी कमाल दिखाते हैं, ऐसा भी होता है, दोनों एक साथ भी होते हैं ना। हमारे पुश्तों की टिकटॉक अब थोड़ा इसको छेड़ते हैं, इसमें काम करते हैं, सही है। कितना टाइम है? 10 मिनट इसको थोड़ा सा खेलते हैं, क्योंकि हमने सिलेक्शन को समझा है, तो सिलेक्शन को यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि भाई सिलेक्शन कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, सही। तो हमने यहाँ 300 किया है, मैं चाहता हूँ 300 के बजाय मैं 500 पे आऊँ, और फिर उसको ये 500, मैं एक और बार फाइल खोल रहा हूँ, दोनों फाइल्स को बंद कर देंगे और इस पे हम काम करेंगे। ये 500 वाली है, 300 वाली भी बंद कर दें, 72 वाली भी बंद कर दें, ये आ गई 500 वाली, ठीक है। अब इस 500 वाली फ़ाइल को, ये जो लेयर है, ये तो वो लेयर ये हमें दिखा रहा है जिस पे आपने ये लिखा है, ठीक है, लिखाई मौजूद है।
नई लेयर बनाएं, नई लेयर को नीचे लेके आ जाएं, नीचे लेके आ गए। अब आप क्या करें, यहाँ से कलर वाइट या ब्लैक, कोई भी वाइट कलर देना मुनासिब है क्योंकि हम बैकग्राउंड का कलर दे रहे हैं। ये बैकग्राउंड फाइल बनाई है हमने, तो ये कैसे भरेंगे हम, वाइट कलर को ऊपर लेकर आ जाएं और पेंट बकेट लेके आ जाएं। पेंट बकेट आ गई सामने, पेंट बकेट से क्लिक कर दें तो ये वाइट कलर मिल गया हमें। पेंट बकेट का ये एक काम है, और भी जगह जगह आप किसी शेप को कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड का पूरा लेयर का इसने क्या कर दिया, कलर वाइट कर दिया। ये देखें, ये बैकग्राउंड पूरी वाइट लेयर में चेंज हो गई। मैंने गायब किए, ये गायब ही नहीं हुआ अभी तक। अरे भाई गायब हो जाओ अल्लाह के बाद। अरे ये हमने ये किया है, ओह अच्छा, यानी कि हमने क्या कर दिया, असल जो जहाँ लिखाई है उसी को वाइट कर दिया, उसी के बैकग्राउंड को वाइट कर दिया। ये नहीं करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, गलती हो गई हमसे, तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, कंट्रोल Z से चले जाएं। ये कलर डिलीट कर दिया, नहीं ये कलर डिलीट हो गया अभी, सही है। 5 बार मैंने दबाया। अब ये तो लिखाई है हमारी, ये लिखाई है, ये नई लेयर हमने बनाई, लेयर 2 के नाम से इसने बनाई। तो लेयर को हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे और अब इस पर कलर कर देंगे पेंट बकेट से, और ये वाली लेयर को शो कर देंगे। अब देखें, ठीक है, समझ आया। अब ये तरीका है काम करने का, वो गलत था तरीका, सही है। अब यहाँ पे हमने ये या तो ये करना है कि हम ये जितनी भी तहरीर है ऐसे एक ही लाइन में या 2 लाइन में हमने इसको लाना है, ठीक है। ये देखें, जो सेटिंग हम इन पेज में नहीं करेंगे वो हम इसमें करेंगे, या काफ़ी ये इंशाल्लाह कैसे लिखा हुआ है इसमें। अब देखें, यहाँ पे मार्क्यू टूल पे आए, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, ठीक है। और अब आप ये देखना शुरू करें कि भाई हमने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। मैंने टैब दबाया, ये पूरी स्क्रीन पे पेज आ गया। कंट्रोल स्पेस दबा रहा हूँ और क्लिक कर रहा हूँ, ये जूम कर रहा है और इससे मूव कर रहा है, और ऑल्टर स्पेस दबा रहा हूँ तो ये दूर करेगा। दूर कर दो भाई, मेहरबानी तुम्हारी, बेइज्जती हो रही है, मेहरबानी तुम्हारी। ये वाला कंप्यूटर बेइज्जती करवा रहा है। अच्छा, क्या राई है, राई। तो हमने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इस लाइन को, पहली वाली लाइन को अलग करना है। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल सेलेक्ट हुआ होना चाहिए आपका, सही है। अब आपने क्या करना है, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल आएगा M से, और V दबाएंगे तो मूव टूल आ जाएगा। V दबाएं, टूल तो हमें नज़र नहीं आ रहा है ना, तो V दबाएं तो मूव टूल आ गया। मूव टूल से देखें, इसको उठा के हमने यहाँ अलग किया, और यहीं पे कंट्रोल T दबाएंगे, कंट्रोल T दबाएं, या यहीं से साइज़ इसका छोटा कर देंगे ऐसे करके। डबल क्लिक करें, ये अप्लाई हो गया, डबल क्लिक से अप्लाई हो गया, ठीक है, सही। अब कंट्रोल T दबाएंगे ना, जब तक ये बॉक्स गायब नहीं होगा। कंट्रोल D, ये बॉक्स गायब हो जाएगा, बॉक्स गायब हो गया। अब एक साथ इतना सारा मैंने काम कर दिया कि शायद आपको नहीं समझ में आएगा, दोबारा देख लें। अब M दबाएं, M से टूल आना चाहिए, ठीक है। कौन से वाला, सिलेक्शन वाला। तो मैं ये लाइन सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, सिर्फ इतनी, पाकिस्तान फ़ौज तक, बस इतनी। V दबाएंगे, इसको मूव करेंगे और यहाँ नीचे रख दें इधर। डबल क्लिक करेंगे, नहीं, यहाँ डबल क्लिक की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल D की ज़रूरत है। डबल क्लिक उस वक्त मुझे चाहिए होगा जब मैं कंट्रोल T दबाऊँगा। कंट्रोल T दबा के हम जब इसके साइज़ को कम ज़्यादा करते हैं ना, तो फिर या तो डबल क्लिक करना पड़ता है या फिर कंट्रोल D दबाना पड़ता है। अब मैं कंट्रोल D दबाऊँगा तो सिलेक्शन से बाहर आ जाएगा ये। जब सिलेक्शन से बाहर आ गया तो वो जो बॉक्स बना हुआ था वो गायब हो गया, सही। अगर ये बॉक्स आपको मुश्किल लग रहा है तो बॉक्स के बगैर भी काम किया जा सकता है। अगर बॉक्स तंग कर रहा है, बॉक्स से आसान हो जाता है काम, लेकिन बॉक्स अगर तंग कर रहा है तो बॉक्स के बगैर भी काम किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये आप देखिएगा, ये हम एक ही लेयर पे कर रहे हैं सारा कुछ, एक ही लेयर पे, ये एक ही लेयर है, ठीक है। अगर मुझे अब इसको सेलेक्ट करना है, M दबाया आपने, M यानी कि मैंने ये टूल सेलेक्ट किया M से, मार्क्यू टूल, ठीक है। और मैंने इसको शिफ्ट कर दिया दूसरी नई लेयर पे। नई लेयर पे शिफ्ट करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि राइट क्लिक करके कर सकते हैं या कंट्रोल J दबा सकते हैं। तो आपने राइट क्लिक किया तो देखें नई लेयर पे शिफ्ट हो गया, ये देखें नई लेयर बन गई इसकी। अब आप इसको मूव टूल से यहाँ रख दें, यहाँ रख दिया आपने, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लाइन जो है ये भी हम सेलेक्ट करते हैं और नई लेयर बनाते हैं। M पे क्लिक किया आपने, यानी कि मूव मार्क्यू टूल पे आए और ये है तक मुझे चाहिए,
अब ये देखें बिल्कुल अलिफ इसके नज़दीक है, जी। हालांकि थोड़ा फासला होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अब इसको करीब करके देखूँगा, क्योंकि गलती ना हो जाए ना, कोई बाहर जो बैठे हुए ना बिदती, वो यही गलतियाँ पकड़ेंगे वो हमारी। ये देखें है ना, अलिफ का इतना हिस्सा कट जाएगा, अलिफ का शेप ख़राब हो जाएगा। तो अब मुझे इसको माइनस करना है। मैं क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था ना, यानी प्लस कर रहा था ना, ऐड कर रहा था ना। ऐड के बराबर में माइनस का बटन है, ये देखें माइनस का बटन। ये माइनस के बटन को ऑन करें और मार्क्यू टूल से इधर क्लिक कर दें। आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो कि भाई इतना हिस्सा माइनस कर दो, माइनस हो गया, सही है। अब जूम करें, जूम आउट। अच्छा, ये जूम का बटन ना ये ऐसे इधर से काम नहीं कर रहा, कोई ऑल्टर के बटन में कोई ख़राबी हुई है, सही है। हैंड टूल से थोड़ा इसको ऊपर उठाएं, क्योंकि मुझे इसको भी नीचे लेके जाना पड़ेगा ना, अलग करना है। मूव टूल से आप इसको नीचे ले जाएं। अच्छा, लेयर सेलेक्ट कौन सी होनी चाहिए, जिस पे लिखाई हुई है, लेयर 1 पे लिखाई हुई है, सही है। तो आपने इसको नीचे लेकर आ गए, नीचे तो लेके आ गए, ये अभी भी उसी लेयर में है। तो मैं चाहता हूँ कि नई लेयर पे आ जाए। तो नई लेयर पे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके लेयर विया कट करना पड़ेगा। तो लेयर विया कट कर दिया मैंने। अब जो लेयर 1 थी उसको गायब कर दिया। अब ये 2 लेयर हमारे सामने आ गई, ठीक है। एक लेयर ये है, एक लेयर, ठीक है, ये वाली है जी। यहाँ तक समझ में आया? समझ आया? ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो इंशाअल्लाह लिखा हुआ है ना, इसका जो इन का जो इंशाअल्लाह का नून जो है, नून, ये मुझे थोड़ा बड़ा करना है, सिर्फ नून बड़ा करना है मुझे, सही है। और ये लाल कलर में करना है और थोड़ा सा हटा के लिखना है मुझे इंशाअल्लाह, सही है। चलें अब ये काम करते हैं। आपका मद्दा गायब हुआ है, मद्दा कहीं नज़र आ रहा है? नहीं है। तो हम ये भी कर सकते थे ना, मद्दा यहाँ से उठा के और यहाँ रख सकते, जगह जितने भी आप लिखे हैं उसमें मद्दा लगा सकते थे। किस तरह से लगा सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा बता देता हूँ। देखें, एम दबाएं, इंशाअल्लाह को पहले सेलेक्ट कर लें और ये देख लीजिएगा लिखा हुआ कहाँ है, ये इस तरह से। अब ये माइनस कर रहा है, तो ऐड कर लें, ऐड। अब आप ऐड करें, बिल्कुल सही आप पहुँचें। और ये हाजिर दिमागी का काम है सारा, ठीक है, कि कौन सा बटन दबाना है। अब और नज़दीक कर लें, ये देखें, इसी टूल से हम नज़दीक करके काम कर सकते हैं। ये देखें, पहले ये आ नहीं रहा था ना, इधर आएगा तो इसके ऊपर अलिफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो नज़दीक करके काम, इतना करीब करके काम कर लें। अब इधर भी थोड़ा सा आप इजाफी ले लें हिस्सा, क्योंकि सारी खाली जगह है। ये सफ़ेद तो हमें नज़र आ रही है, सारी खाली जगह है, सारी खाली जगह है। ये सफ़ेद हमने इसलिए कर दिया था ताकि दिखने में आसानी हो जाए। अब आप क्या करें, आप ये देख लें कि इंशाअल्लाह जो लिखा है कौन सी लेयर 1 में लिखा है, नहीं, लेयर 2 में लिखा है, इसमें लिखा है लेयर 4 में। तो लेयर को सिलेक्ट कर लें और लेयर को कट कर दें, है ना। पहले मैं इसको थोड़ा पीछे करूं, समझ आ रहा है? मुश्किल तो नहीं हो रहा। अब आप इसको क्या करें, राइट क्लिक करके इसको पहले कट कर लें ताकि आसानी से इस पर काम कर सकें। जब आप इसको कट कर लेंगे आसानी से सारे काम कर लेंगे। कट कर लिया, अब ये शिफ्ट हो गया लेयर नंबर 5 पे। अब आसानी से सारे आप इस पर काम कर सकते हैं। देखें, इसको आपने थोड़ा फासला दिया, ठीक है। अब आपने नून को बड़ा करना है, तो नून को बड़ा करने के लिए नून को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अलिफ और नून दोनों को, ठीक है। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, इस तरह सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक कर लें, इसको भी कट कर दें। ये लेयर नंबर 6 हो गई। अब आप इसको कंट्रोल T दबाएं, आप इसको ऐसे बड़ा कर दें। अलिफ भी मुझे बड़ा करना है, हाँ क्या कहना, रंग भी तब्दील करते हैं अभी। अब मुझे अलिफ भी बड़ा करना है, तो मैं इसको अलिफ को भी बड़ा करूँगा, इसकी जगह भी तब्दील करेंगे, थोड़ा सा दूर भी कर देंगे इसको। M दबाएं, ठीक है। अब आपने इसको कंट्रोल T किया, डबल क्लिक करते हैं, कंट्रोल D करते हैं, बाहर आ गए यहाँ से, ठीक है। अब इसका रंग तब्दील करना है, तो लेयर को सेलेक्ट किया, इफ़ेक्ट में आ गए। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था FX लिखा है यहाँ पे, FX का मतलब होता है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट में आ जाए, यहाँ लिखा होगा कलर ओवरले, कलर देखें कहाँ लिखा, ये लिखा हुआ कलर पे आ जाएं। बस यहाँ से ही कलर चेंज होगा इसका। ये लिस्ट है पूरी ऑप्शन की, इफ़ेक्ट की, इसको नहीं देखेंगे। ये कलर खोला हुआ है आपने, इसके कलर को यहाँ से क्लिक किया, कोई सा भी कलर देंगे वो यहाँ हाथ के हाथ दिखा देगा। ये कलर ओके, ये कलर तब्दील हो गया। इंशाअल्लाह का भी करना है, इंशाअल्लाह का भी। तो ये आगे का जो मुकम्मल हिस्सा है इसका भी तब्दील करना है। इसको क्लिक किया, FX में गए, कलर पे गए,
इसके कलर को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, दूसरा कोई कलर दे दें, लाइट रेड, कोई भी दे दें, कलर की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम तो, मर्ज़ी हमारी। सही है, जी। यहाँ तक समझ में आया। अब इन हुरूफ को कहीं भी सेट कर सकते हैं। ये तो पीछे हमें वाइट नज़र आ रहा है ना, पीछे कोई तस्वीर हो, कोई बैकग्राउंड हो, कुछ भी हो, आप इनको आराम से सेट करते हैं। और इश्तिहारात भी इसी तरह बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो मुल्क है, मैं इस मुल्क को बड़ा करना चाह रहा हूँ, यानी कि जो लिखा हुआ है मुल्क बड़ा नहीं कर रहे हम, पाकिस्तान इंडिया को कब्जा करना चाहते हैं। ये जो मुल्क लिखा हुआ है इसको हम बड़ा करते हैं। अब ये एम दबाया, यहाँ से सिलेक्शन ली, ये यहाँ तक सिलेक्शन ले ली। मेरे लिए आसान क्या हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट जे वी, ये यहाँ रखा, कंट्रोल टी दबाया और शिफ्ट दबा के हम बड़ा करेंगे। या पहले तो ऐसे बड़ा करके देख लो आप, ये ऐसे, बड़ा हो गया। ठीक है, इतना काफ़ी है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो ये आ गया, अब ये दिफा को हम छोटा करें या मुल्क का जो काफ है इसको बड़ा करें, है ना, ये तो हमारे अपने ऊपर है ना, मर्ज़ी है। अब ये जो दिफा है इसको भी हम थोड़ा देखते हैं भाई कि इसका जो ऐन है ये बहुत दूर लिखा हुआ है, इसको नज़दीक करते हैं या इसको पहले छोटा करते हैं और इसको भी नज़दीक भी करते हैं। ये लेयर में था, इसमें लेयर, ये वाली लेयर में, तो कंट्रोल शिफ्ट जे करेंगे तो काट दिया इसने। अब कंट्रोल टी करते हैं, अब आप इसको छोटा कर देंगे कि बाकी सेटिंग जो है ना दिफा की भी तो कर रहे हैं ना थोड़ी सी सेटिंग। या आपने ऐसे सेटिंग कर ली, एन को मैं नज़दीक करना चाहता हूँ, एम दबाएं और देखें आप कोई बटन दबाए बगैर सेलेक्ट करके ऐसे दबाएंगे तो ये करीब हो जाएगा। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा है ये इसी लेयर पे लिखा हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट जे किया आपने, एन को अलग किया। अब सवाल ये पैदा होता है, इतने सारी हमने लेयर बना दी, एन की अलग बनाई, दिफा, हाँ ये अलग बन गई, मुल्क की अलग बन गई। अब आपने जब इसका फ़ाइनल वो कर लिया ना, डिज़ाइन फ़ाइनल कर लिया कि हाँ भाई ये सही लिखा हुआ है हमने, सही है, तो अब आप इसको एक ही लेयर में करेंगे ना, ताकि ये एक साथ जो है हम इसको उठा के कहीं मुल्क के साथ दिफा को एक साथ उठा सकें, यानी कि इसकी ग्रुपिंग कर दें। तो ग्रुपिंग करने के लिए ये सारी लेयर, ये लेयर, अब कौन सी लेयर है देखें, लेयर नंबर 7 ठीक है, लेयर नंबर 9 ये भी ठीक है, लेयर नंबर 8 ये भी सही है, और लेयर नंबर 3 नहीं, ये अलग है, ये अलग है, इसको गायब कर दें। अब ये हमें एक साथ नज़र आ रहा है लेकिन ये एक ग्रुप नहीं है, ये 3 लेयर्स में, ये अलग अलग 3 लेयर हैं। एग्जैक्टली ये 3 लेयर हैं, बिल्कुल सही आपने क्या कहा। अब जिस लेयर को हम यहाँ से क्लिक करेंगे सिर्फ वही हिस्सा मूव होगा। मैं चाहता हूँ इनका एक ग्रुप भी तो बन जाए भाई, जैसे आप कोई तस्वीर बनाते हो इसको चिपकाते हो ग्लू से, है ना, ग्लू लगाते हो, यूहू लगाते हैं, कोई गम लगाते हैं, चिपका देते हैं उसको, तो फिर वो पूरी तस्वीर हिल जाती है। ऐसे ही होता है ना। मैं बोलूँ एक सीनरी की तस्वीर बनाओ आप, तो आप सूरज की तस्वीर उठाएंगे, सीनरी बनाए ना, सीनरी बचपन में हम ड्राइंग बनाते थे ना, है ना, तो आप एक क्या करेंगे, एक नहर बनाएंगे, तो आपने एक नहर बनाई, वो अलग लेयर पे बनाई। आसमान में आपने क्या बनाया, सूरज दिखा दिया, बादल बनाए, फिर आपने बादल दिखा दिए, सारी अलग अलग लेयर है, 3 लेयर हो गई। चौथे लेयर में आपने घर बना दिया, 5वें लेयर में आपने एक रास्ता दिखा दिया, 5 हो गई। छठे में आपने क्या घास दिखा दी, 7वें में आपने कुछ परिंदे उड़ते हुए दिखा दिए, तो 6, 7, 8, 10 लेयर बन जाएंगी। तो आप जिस लेयर को पकड़ेंगे वही लेयर हट जाएगी जगह से। अच्छा, ऐसा तो नहीं करना ना, फिर सबकी ग्रुपिंग करनी है। असल में कागज़ पे क्या करते हैं हम, सारी तस्वीरें काट के चिपका देते हैं। तो यहाँ पे आपने चिपकाना है तो चिपकाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। तो एक पहला तरीका देख लें। एक तरीका क्या है कि आपने इसको सेलेक्ट